बच्चों, आज चैप्टर पढ़ेंगे औसत। यह है क्वेश्चन जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। इन क्वेश्चन को लिख लो। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बताएंगे। औसत, इसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। एवरेज क्या होता है, पहले हम ये बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, 4, 5 का औसत बताओ। 4 और 5 का औसत बताओ। तो सिंपल रूप से हम क्या करेंगे, औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या, यह होता है कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। तो कुल राशियों का योगफल, राशि का ठो है 4 और 5, तो 4 और 5 लिख लेते हैं। अब उसके बाद कुल राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, तो 2 लिख लेते हैं। 5, 4, 9, 9 बटे 2। अब 9 में 2 का भाग दे देंगे, 2 चौके 8, 2 5 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2, 5, 10, 20। अब इनका औसत निकालना है कि 2, 5, 10, 20 का औसत बताओ। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या, ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको उस तरह से लगाएंगे, कुल राशियों का योगफल। तो पहले कुल राशियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2, 5, 10, 20 लिख दें। 2, 5, 10, 20, इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इनको हम काउंट कर लेंगे, कैट होगा 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख देंगे। इनको हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, कैट हो है 1, 2, 3, 4। उस बार 2 ठो था तो 2 लिखे थे नीचे, इस बार 4 ठो है तो 4 लिखेंगे। अब इनको जोड़ दें, 20, 10, 30, 30, 5, 35, 35, 2, 37, 37 बटे 4। अब हम 37 में 4 का भाग दे देंगे, 4 9 36, एक बचा, 10 बार जाएगा। 4 9 36, 1 4 2 8, 4 5 20, 9.25, इस तरह से आएगा, ऐसे निकाल लेंगे। अगर यही 4 ठो है, 5 6 ठो हो जाए तो सबको जोड़ करके, अगर 6 ठो है तो 6 का भाग दे देंगे। इस तरह से हम औसत निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को जानेंगे। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे चला जाता है, तो ये होता है प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर आता है जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। ये नेचुरल नंबर होता है प्लस जीरो, जीरो ले लेते हैं और उसके बाद यही नेचुरल नंबर लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे से बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये हो जाएगा होल नंबर। और तीसरा आता है सम संख्या।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जो संख्या 2 से कट जाएगी, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ही लेना है जो 2 से कट जाए। तो देखो ये 2 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, फिर 4 के बाद 5, 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। जो संख्या 2 से कट जाएगी, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो इसमें लिख लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये है हमारी सम संख्या, इवन नंबर। उसके बाद चौथा लेते हैं विषम संख्या। इसे बोलते हैं ओड नंबर इंग्लिश में। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से न कटे, जैसे 1 है, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा। तो ये सब 2 से नहीं कट रहा है, तो ये सब विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या में क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, उसे हम बोलेंगे होल नंबर। उसमें 0 रहेगा और 0 को हटा लेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से ये होता है, इसे अपना लिख लो। देखो अब हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। ये क्वेश्चन हो गया, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, मैंने बताया है। हाँ, तो 4 प्राकृतिक संख्या लिखना है हमें। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। यह है औसत, एवरेज, AVERAGE, एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। Sum of all quantities by number of all quantities। ये होता है एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाई नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है, तो 4 प्राकृतिक संख्या लिख लो। तो पहली प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो 4 हमें लिखना होगा। तो 4 लिख लो, 1 2 3 4। 4 संख्या है तो 4 का भाग भी दे देंगे, क्योंकि कुल राशियों की संख्या होती है नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज। तो इनकी जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 है भी, तो इनको लगा दो। कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे 4।
भाग दे दें 4 का, चाहे 2 से काट दें, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 5 में 2 का भाग दे दें, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये 2.5 हमारा आंसर आ गया। ये तो है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर इसी तरह से दे दे प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब लिखते लिखते बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला का भी यूज करते हैं, n+1/2। प्रथम n सम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ऐसे निकालते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इनका औसत निकालना होगा, तो हम कर देंगे n+1/2, ऐसे लग जाएगा। तो ये कितना है, 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो हमने ऐसे करके लगाया है। इसका एक फार्मूले सूत्र के आधार पे ऐसे लग जाएगा। n के जगह पर हम क्या रख लेंगे, 4 प्राकृतिक संख्या है तो 4 लिख लो, 4 + 1/2, 5/2 बराबर 2 दूना 4, 2 पचे 10, आ गया आंसर। 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है। इस फार्मूले से अगर 4 की जगह अगर 500 रहेगा तो n के जगह पर क्या रख देंगे, 500 रख देंगे, तो वो हो जाएगा 500 + 1/2 बराबर 501/2। फिर इसको हम 2 का भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव, फिर 2 पचे 10, 250.5, ये आंसर आ जाएगा। इससे कितना हो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा, उसे हम फार्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2, ये फार्मूला ही से याद कर लेना, लिख भी लेना। तुम्हारे बुक में जो दिया है, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। अब ये तुम्हारे बुक का पहला क्वेश्चन आ गया, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n की जगह पर 35 रख लेंगे, तो औसत बराबर 35 + 1/2, कितना हो जाएगा 36, 36/2 बराबर 18, ये हो गया हमारा आंसर, ऐसे लग जाएगा। फिर उसमें दिया है कि प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत, तो पूर्ण संख्याओं का भी औसत होता है। अब जैसे कि हम ये निकाल दिए, बोल दिए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो 4 पूर्ण संख्या लिखेंगे, औसत। तो पहले औसत का मतलब क्या होता है, पहले सभी संख्याओं को जोड़ दो, फिर जितना है जैठो संख्या तय का भाग दे दो। तो 4 पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, बताए हैं। तो 1 से स्टार्ट कर, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट कर दो। तो 4 पूर्ण संख्या लिखना है, तो 0 हो गया, 0 1 हो गया, उसके बाद 1 2 3, 4 पूर्ण संख्या हो गई, 1 2 3 4, 4 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो 4 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर कठो 4 है, तो 4 का भाग भी दे देंगे, जोड़ दो, 3 2 5 1 6, 6/4 0, और 6/4, तो इसे 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूना 4 बराबर 2 1 2, 2 पचे 10, 1.5, आंसर हो गया। इस तरह से लग जाएगा। 4 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, तो चारों पूर्ण संख्याओं को जोड़ करके 4 का भाग दे दो, ये फार्मूले से भी लग जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का है, तो यहाँ पर लिख लो पूर्ण संख्याओं का औसत, ये फार्मूला बन जाएगा। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर, यहाँ पर जो प्लस है उसे हम माइनस दे देंगे, n-1/2, ऐसा लग जाएगा। तो जब n-1/2 ऐसा लगेगा, तो यहाँ पर कट हुआ है, 4 पूर्ण संख्या है, तो n की जगह पर हम 4 रख लेंगे, तो यहाँ पर 4 रख लो, 4 - 1/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5। इस तरह से भी आंसर आ गया, इस तरह से भी आंसर आ गया। तुम्हारे बुक में क्या क्वेश्चन दिया है,
प्रथम 8536 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। यहाँ पर जो प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत है, अब वहां पे तुम्हें दे दिया है प्रथम 8536 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत बराबर क्या होता है पूर्ण संख्या का फार्मूला, n-1/2। तो 8536 प्रथम 8536 पूर्ण संख्या का औसत बताना है। तो औसत बराबर n-1/2, तो 8536 लिख लें। 8536 -1/2 घटा दो 1, 8535/2। अब 2 का भाग दे दें, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 सते 14, 10 5 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये फार्मूला से निकल गया, नहीं तो 8536 पूर्ण संख्या लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बहुत दूर तक जाएगा। उससे भी लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाएगा। फार्मूला से खट से लग जाएगा, इस तरह से लगा दो। तो पूर्ण संख्या का जो फार्मूला होता है यही होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में, प्रथम 975 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो पहले एक एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1, इतना ही होता है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो औसत बराबर क्या करते हैं, औसत बराबर बताए हैं कि सबको जोड़ करके हम उसे भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ दो, 5 ठो सम संख्या लिख लो शुरू का। पहली सम संख्या क्या स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो पहली सम संख्या 2 लिख लो। औसत बराबर सबको जोड़ दो, 2 लिखोगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 1 2 3 4 5, 5 ठो हो गया। 5, तो जितना ये संख्या होती है उतना यहाँ पर हम काउंट करके लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 हम लिख भी लेंगे, तो 5 हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 10 8 18, 18 2 20, 4 24, 24 6 30, सबको जोड़ दो तो 30 हो गया। 30/5, 5 छक्का 30, ये हो गया हमारा आंसर। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमने ऐसे निकाल लिया। अब चाहे तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से। तो कट है 5 सम संख्या है ना, तो n के जगह पर 5 रख दो, 5 और +1 बराबर 6, आंसर। देखो आ गया ना। यहाँ पर हम जोड़ करके 5 का भाग देंगे तब जा करके आंसर आएगा, फार्मूला से खट से निकल गया। तो यहाँ पर है 975 सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 975 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तब इसको हम कैसे निकालेंगे, n+1/2। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 ठो निकालना था तो 5 रख दिए थे, यहाँ पर 975 है तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 975 + 1/2 कितना हो जाएगा, 976/2। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आ गया चौथा क्वेश्चन, विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर लिख दें विषम। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n ही होता है। उसका फार्मूला प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा। तो यहाँ पर हम पहले ये निकाल लेते हैं, प्रथम 4
विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह हमें निकालना है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर निकाल लें। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, फिर जेठ हो रहती है तो एक का भाग दे देते हैं। तो औसत प्रथम 4 विषम संख्या, 4 विषम संख्या लिख लो। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ऐसी संख्या जो 2 से न कटे वो विषम संख्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या। तो 2 से नहीं कटेगी तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 से नहीं कटेगा, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ये सब विषम संख्या हो गई। बटे कट होगा, 4 है तो 4 का भाग भी दे देंगे। 7 3 10 5 15 1 16 हो जाएगा, बराबर 4 चौके 16, 4 हो जाएगा, आंसर हो गया। और फार्मूला में देखो, प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है, तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n बराबर क्या हो गया 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ये आंसर हो जाएगा, कहीं कुछ लगाना ही नहीं है, सीधे आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे, प्रथम 25,872 विषम संख्याओं का औसत बताओ। 25,872 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो कुछ नहीं करना है, बस सीधे इसका फार्मूला n होता है, तो n की जगह पर हम मिटाकर क्या लिख देंगे 25,872, 25,872। बस विषम संख्या का औसत पूछेगा, प्रथम शुरू से रहेगा, तो शुरू से रहेगा तो जब उसका औसत पूछेगा तो बस जितना पूछेगा कि 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो बस 25 आंसर हो जाएगा। कहेगा 27 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 27 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से है। और उसके बाद आ गया 5वां क्वेश्चन। पचास और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो 50 और 80 के बीच हम अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, उसके बाद फिर सबका औसत बताएंगे। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको तुम्हें लिखना ही होगा, जोड़ना ही होगा और भाग देना ही होगा। तो 50 और 80 के बीच में विषम संख्या औसत, ये अभाज्य संख्या को लिख लें हम। अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं गुणनखंड वाले चैप्टर में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 50 और 80 इन दोनों के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबका हमें औसत निकालना है। तो देखा जाए 50 और 80 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। 50 के बाद आएगा 51, 51 3 से कट जाएगा इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 52 भी कट जाएगा। 53 किसी से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। 53 के बाद 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57, 19 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 57 नहीं होगा। फिर 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या होगी। 59 के बाद 60 कट जाएगा, 61 नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 61 के बाद 62 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, 64, 65, 66, 67 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 67 ये अभाज्य संख्या हो गई। 67 के बाद 68 कट जाएगा, 69 नहीं कटेगा, 69 ये 3 से कट जाएगा, देख लो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 कट जाएगा 69 के बाद 70 भी कट जाएगा। 71 किसी से नहीं कटेगा। 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा, 73, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा। 79 के बाद 80, तो 50 और 80 के बीच में ही हमें लिखना है। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो इन्हीं का हम औसत निकाल देंगे। तो औसत बराबर सभी राशियों का योगफल बटे सभी राशियों की संख्या। तो पहले लिख लो सबका योगफल 53 प्लस 59 प्लस 61 67 71 73
79। ये हो गया। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7। सबको जोड़ करके 7 का हमें भाग देना होगा, तो सबको जोड़ना होगा। जोड़ लिया जाए सबको। चलो देखो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 9 30, 21 9 30, 30 3 33, 33 के 3 और कैरी 3, हासिल 3 हो जाएगा। 7 7 14, 7 के 21, 21 6 27, 27 3 30 3 33, 33 5 38, 38 5 43, 38 5 43, 43 3 46। हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 3 12, 13 20 21, 21 9 30, 3 33, 33 3, ये 7 हो गया 3, और 7 7 के 21, 21 3 24, 24 36, 30 6 36, 36 5 41, 41 5 46, 463। तो 463 हम यहाँ पर लिख लेते हैं बटे 7। अब हम 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग दे दो। 7 छक्का 42, क्या बचा? 4, 43 हो गया। फिर 7 छक्का 42, 1 बचा 10, 7 1 कम 7, 3 बचा। 7 चौका 28, 2 बचा। 7 दूना 14, फिर बस 3 स्थान तक हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत हमने निकाल दिया। तो 50 और 80 के बीच में ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब जो किसी से न कटे, एक नॉर्मल ढंग से ये समझो, जो किसी से न कटे। नहीं तो और पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। पहली अभाज्य संख्या 2। अब कहोगे कि 2 तो विषम सम संख्या होती है। 2 सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ चैप्टर, तो 2 गुणनखंड हो तो 2 के पास केवल 1 है और 2 है। एक मतलब कि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो जो संख्या केवल 2 संख्याओं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे। अब कहोगे 1 से 1 भी तो है अभाज्य संख्या, कैसे हो सकती है? 1 1 से कटेगा और 1 कैसे कटेगा ना, तो इसके पास केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 होगा और केवल 1 ही होगा। इसके पास 1 होगा और 3 भी होगा। तो इसलिए पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद 3 5 7 9 नहीं होगा। 9 3 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो 9 के पास 9 जो है वो 3 संख्याओं से कट जा रही है, 1 से, 3 से, 9 से। तो कम से कम 2 संख्या, अधिक से अधिक 2 संख्या, यानी ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्या से ही कटे, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को औसत निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे औसत जोड़ करके। अब उसके बाद है 6वां क्वेश्चन। 21 36 47 98 और 516 का औसत बताओ। तो औसत निकालना है। 6वां क्वेश्चन औसत। तो इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर कुल राशियों की संख्या बटे कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। तो सभी राशियों को पहले जोड़ दें। 21 36 47 98 516 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, हाँ 21 36 47 98 516, 21 36 47 98 516, इनका हमें औसत निकालना है।
तो इनका औसत निकालना है तो कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या, तो इसे काउंट कर लो कैठो है, 1 2 3 4 5, 5 ठो है, तो 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, तुम लोग अपना ऊपर नीचे करके इसे जोड़ लेना, गलती नहीं होगी। हम इस तरह से जोड़ देते हैं, 6 और 8 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 14 7 21, 21 6 27, 27 1 28, 28 के 8 और 2 लगा हासिल, तो 2 इसमें जोड़ दें, 2 1 3, 3 9 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 के 1 और कैरी 2 लगा 2 और ये 5, 5 2 7, 718। अब हम इसे 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक के 20, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 3 बचा 10, 5 छक्का 30, 143.6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार और जोड़कर चेक कर लेना सही है योगफल के नहीं। उस बार इधर से जोड़े थे, इस बार इधर से जोड़ दे रहे हैं, 1 6 7 7 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 के 8 और हासिल 2 लगा, 2 1 3, 3 9 12, 12 4 16, 16 3 19, 2 21 के 1 और हासिल 2, तो 5 2 7 सही है, 5 का भाग सही। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन लग गया, ये आंसर आ गया। बस औसत निकालने को बोल रहा है, जोड़ो और उनका भाग दे दो, जेठवां तय का भाग दे दो, आराम से लग जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 7वां नंबर। सातवां में है 625 संख्याओं का औसत 2812 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताओ। देखो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या, यही होता है औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो हमसे क्या पूछ रहा है, योगफल बताओ। क्या बताने को बोल रहा है, योगफल। याद होगा तुम लोग को बताए होंगे यक्स बराबर यक्स बटे 5 बराबर 3/4, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है ना। हाँ, तो 4 का यक्स में गुणा कर देंगे, 4 गुणे यक्स बराबर 5 का 3 में कर देंगे, 5 गुणे 3, तो 4 यक्स बराबर 5 तिहाई 15, तो यक्स बराबर 15/4, याद है ना इस तरह से। हाँ, तो इसी तरह से हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, औसत बराबर योगफल बटे संख्या, सबको जोड़ देते हैं फिर बटे संख्या कर देते हैं, इसके बटे में 1 छिपा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल में 1 का गुणा करेंगे तो योगफल ही आएगा, और बराबर औसत गुणे संख्या कर देंगे, औसत गुणे संख्या, ये हमारा एक नया सूत्र बन जाएगा, यानी योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। औसत कितने का है, कितनी संख्या को, जैसे 4 संख्याओं का औसत 4 है, 4 संख्याओं का औसत 4 है तो 4 चौके 16 योगफल हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 6 है, 5 संख्याओं का औसत 6 है तो 5 6 का 30 इसका योगफल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 625 संख्याओं का औसत 2812 है, 625 संख्याओं का औसत, 625 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 625 संख्याओं का औसत 2812 है, 2812 है, तो बस इनका हम गुणा कर देंगे और तुरंत आंसर हमारा योगफल निकल जाएगा। अब इनका गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। चलो अब इसका गुणा कर दिए हम लोग, तो इसका आएगा आंसर
ये हमारा आंसर आएगा। इनका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लगा लो इसे। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में। कुछ संख्याओं का औसत 50 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 10 लाख है तो संख्याओं की संख्या बताओ। तो संख्याओं की संख्या बतानी है तो हमें औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो हमें क्या निकालना है? संख्याओं की संख्या। यहां पर देख लो, संख्याओं की संख्या बताओ। तो संख्याओं की संख्या बतानी है, यानी ये नीचे वाला हमें बताना है, ये वाला बताना है। तो ये वाला बताना है तो क्या करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बटे में 1, ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। तो संख्या में औसत का गुणा कर दें, तो औसत गुणे संख्या बराबर 1 गुणे योगफल। तो 1 का गुणा करेंगे योगफल में, तो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसमें जैसे कि 1 का हम 20 में गुणा किए तो 20 आएगा, 1 का 50 में गुणा किए तो 50 आएगा, 1 में 60 का गुणा किए तो 60 आएगा। यानी 1 का जिस संख्या में गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो 1 का योगफल में गुणा करेंगे तो योगफल आएगा। तो 1 का योगफल में गुणा कर दो तो योगफल आ गया। चलो, हमको क्या निकालना है? संख्या। जैसे यहां पर तुम्हें एक बार मैं बताया था 4x बराबर 5, तो 4 और x के बीच में क्या छिपा है? गुणा छिपा है। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। 5/4 ऐसे हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा है तो इधर जाएगा 4 भाग हो जाएगा। इसी तरह से जस्ट ऐसे ही है संख्या बराबर। हमें संख्या पूछ रहा है ना यहाँ पे कि उन संख्याओं की संख्या बताओ, तो संख्या पूछ रहा है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये औसत इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग। तो योगफल बटे औसत। अब कहोगे ये नया सूत्र हो गया, इसके पहले सवाल बताए उसमें एक सूत्र आया, इसके बाद सवाल बताए तो ये सूत्र आ गया। एक ठो औसत बराबर योगफल बटे संख्या, ये 3 सूत्र हो जाएगा। तो 3 सूत्र याद कर लो या तो मेरे जैसा सूत्र तैयार कर लो, बना लो, तो याद कर लो। तो संख्या पूछ रहा है कि संख्या बराबर कितना होगा? तो योगफल बटे औसत। तो योगफल कितना है क्वेश्चन में देख लो अपने। कुछ संख्याओं का औसत 50 है, औसत 50 दे दिया है तो औसत की जगह पर 50 लिख लो। तो हमने 50 लिख लिया। और इनका योगफल 10 लाख है, 10 लाख है यहाँ पे, तो 10 लाख लिख लो योगफल। 10 लाख, 1 पर 6 शून्य, 10 लाख हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा, 1 पर 5 शून्य, इसे हम 5 से काट दें, 5 दूना 10, बचा कितना? 4 शून्य, 20,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। एक ही फार्मूला है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। कभी औसत पूछेगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, कभी योगफल बताना होगा तो इसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे गुणा कर देंगे, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया उसे देख लो। अब फिर कभी संख्या पूछेगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेने के बाद इसके जैसा बना लेंगे, औसत का नीचे भाग हो जाएगा, तो ऐसे तो संख्या बराबर योगफल बटे औसत हो जाएगा। तो ऐसे हम करके लगा लेंगे। इस क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या कौन सा योगफल है, कौन सा औसत है। तो इस क्वेश्चन में दिया है साफ साफ स्पष्ट है कि कुछ संख्याओं का औसत 50 है, तो कुछ संख्याओं का औसत 50 है तो औसत की जगह पर 50 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा करके 50 लिख लो। फिर उसके बाद दिया है कि उनका योगफल 10 लाख है, तो उनका योगफल 10 लाख है तो योगफल की जगह हम क्या करेंगे? 10 लाख लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 लाख लिख दिया। अब 10 लाख में 50 का हमें भाग देना होगा, तो 0 कट जाएगा, बचेगा 1 लाख। 1 लाख में 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20,000। तीसरा से एकदम आसान क्वेश्चन है, सब लग जाएगा। लगा लो। अब आ गए 9वां क्वेश्चन में। 20 संख्याओं का औसत 76 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 79 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ। चलो, औसत दे दिया, 20 संख्याओं का औसत 76 है, तो यहां पर लिख लो 20 संख्याओं का औसत
बराबर 76। 20 संख्याओं का औसत 76। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 79 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 79। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ। अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ, ये हमें लगाना है। तो देखो, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 76 है, इसको हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? ऐसे लिख लो, प्रथम 20 संख्याओं का औसत बराबर 76। तो इनका हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल बराबर, इसके पहले 3 सूत्र बताए, उसमें योगफल का भी हमने सूत्र बता दिया है। योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, योगफल बराबर। तो औसत कितना है? 76। संख्या कितनी है? 20। गुणा कर दो, कितना? 0 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 1520 हो गया। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 76 है, तो योगफल कितना होगा? 20 संख्याओं का योगफल। 20 संख्याओं का योगफल। 20 संख्याओं का औसत 76 है, तो 20 संख्याओं का योगफल गुणा करके निकाल लेंगे। तो योगफल इतना हो गया। अब उसके बाद दिया है प्रथम 15 संख्याओं का औसत 79 है। इसका 15 में 79 का गुणा करो, इसका गुणा करो 15 में 79 का। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, तब तक से तुम लोग गुणा कर दो 15 में 79 का। प्रथम 15 संख्याओं का औसत बराबर 79। प्रथम 15 संख्याओं का औसत बराबर 79। तो इनका योगफल निकालेंगे, 15 संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 15 संख्याओं का योगफल बराबर, तो योगफल बराबर फार्मूला बताए हैं, औसत गुणे संख्या। तो यहां पर लिख लो, औसत गुणे संख्या बराबर। तो औसत कितना है? औसत बराबर 79, तो 79 लिख लेंगे। और संख्या कितना है? 15, तो 15 लिख लेंगे। अब 15 और 79 का हम गुणा करेंगे। गुणा तो कर लिए होगे, कितना आया है? 1185, इतना आया है। 15 नवा 135 के 5, हंसी लगा 13, 15 साते 105, 105 और 13 कितना हो जाएगा? 118, सही। 1185। तो प्रथम 15 संख्याओं का योगफल 1185 हो गया। तो बोल रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ। तो तुम औसत अभी मत बताओ, पहले अंतिम 5 संख्याओं का योगफल निकालना होगा हमें। क्यों योगफल निकालना होगा अभी हम बताएंगे। तो ऐसे निकाल लें, अंतिम 5 संख्याओं का योगफल। अंतिम 5 संख्याओं का योगफल। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 20 संख्याओं का योगफल कितना है? 1520। प्रथम 15, 20 ठो संख्या हो गई, तो 20 का योगफल कितना है? 1520। अब प्रथम 15 संख्याओं का योगफल, जैसे कि 20 संख्या लिख दी गई, तो शुरू का जो 15 ठो संख्या है उनका योगफल कितना है? 1185। इसे घटा दो, तो
प्रथम 20 संख्याओं का योगफल 1520 है और 20 संख्याओं का योगफल 1520 है। उसके बाद शुरू की जो 15 ठो संख्या है उनका योगफल यहाँ पर निकल गया है 1185। अगर हम 20 संख्याओं की योगफल में से 15 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो जो लास्ट का 5 ठो संख्या बचेगा उसका योगफल तो हमें मालूम हो ही जाएगा। तो इनको हम घटा देंगे तो अंतिम 5 संख्याओं का योगफल हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये 20 संख्याओं का योगफल है, ये 15 संख्याओं का योगफल है। तो जब 20 संख्या की योगफल में से 15 संख्या का योगफल हम घटा देंगे तो अंतिम में 5 संख्या जो बचेगी उसका योगफल निकल जाएगा। तो इनको हम घटा देते हैं और इनका योगफल निकल जाएगा। देखो 5 आएगा घटाने पर, यहाँ पर 8 3 11 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 में से खत्म, 335 आया है। तो ये अंतिम 5 संख्याओं का योगफल 335, अंतिम 5 संख्याओं का योगफल 335। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ, और तुम कहोगे कि अंतिम 5 संख्याओं का आपने तो योगफल निकाल दिया, हमको तो औसत चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब इधर देखते हैं, थोड़ा अलग कलर का यूज किया जाए। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिख रहा है कि नहीं? देखिए दिख रहा है, इसमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत। औसत तो औसत बराबर तो हम बता ही चुके हैं, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। जब औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है तो योगफल हमें मालूम होना चाहिए, और संख्या तो मालूम है कि 5 ठो का बताना है। तो योगफल बटे संख्या होता है, तो जब हमें योगफल मालूम रहेगा तभी तो हम योगफल बटे संख्या करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर 5 संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब 5 संख्याओं का योगफल निकाल लिया तो हमारे फार्मूला में क्या होता है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो हमें कई संख्या का निकालना है, 5 संख्या का, तो 5 लिख देंगे। योगफल कितना यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 5 संख्याओं का योगफल कितना आया है 335। तो यहाँ से 335 हम यहाँ पर लिख देंगे योगफल की जगह 335। इसीलिए हमने निकाला था कि योगफल पहले निकाल लो, अंतिम 5 संख्याओं का योगफल निकाल लो, क्योंकि वही योगफल यहाँ पर रखा जाएगा। अब 5 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 5 का भाग दे दो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 बचा, फिर 5 उतरेगा, 5 7 35, 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब इसको लगा लो। हाँ लगा लिए, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। अब आ गए अंतिम क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन है, वही जो एक्स वाला बता रहे थे कि कैसे लगेगा, तो वही एक्स वाला इसमें भी आ गया। इसमें भी वही यूज करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शायद। तो देखो इसमें दे दिया है 8 5 यक्स, 8 5 यक्स 25 और 200 का औसत 120 है। का औसत बराबर 120। तो यक्स का मान बताओ, यक्स का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें। पहले ये क्वेश्चन है क्या, 8 5 यक्स 25 और 200 का औसत 120 है, मतलब इन संख्याओं का हमने औसत निकाला है। तो औसत कितना आया है 120। कैसे औसत निकाला होगा, औसत निकालने का तरीका तो बता ही चुके हैं, योगफल बटे संख्या। औसत बराबर योगफल बटे संख्या, औसत बराबर योगफल बटे संख्या।
यानी कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। तो इनको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जैठो है तय का हम भाग दे देंगे और औसत निकल जाएगा। इन सबको तो जोड़ देंगे, लेकिन है यक्स कैसे जोड़ाएगा? कितना है यक्स के जगह? 5 है, 20 है, 25 है, 400 है, कितना है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे कोई संख्या रखनी होगी, तो वो संख्या कौन सी है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ करके उतने संख्या का हमने भाग दे दिया है और आ गया है 120। तो एक ठो संख्या उसमें से हमने हटा लिया है, मिटा दिया है और उस संख्या को हमने यक्स कर दिया है। अब कह दिया कि वह संख्या बताओ, तो एक क्वेश्चन बन गया। तब यहाँ पे वो हमें निकालना है। तो औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या। शॉर्टकट में योगफल बटे संख्या। योगफल का मतलब कि कुल राशियों का योगफल, संख्या मतलब कुल राशियों की संख्या। तो औसत, तो अब यहाँ पर जो जो दिया है वो हम लिखेंगे। औसत कितना दिया है? औसत बराबर 120। तो 120 को हम औसत के जगह पर लिखेंगे और ये सब संख्याएं हैं तो योगफल के जगह पर इन सब संख्याओं को प्लस कर देंगे। संख्या कैठो है तो संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5। 5 ठो संख्या है तो यक्स संख्या की जगह 5 लिख लेंगे। एक बार और समझ लो। औसत बराबर 120, तो औसत की जगह पर 120 लिख लेंगे। योगफल तो सबको जोड़ दो, 8 + 5 + यक्स + 25 + 200 बटे संख्या कुल कैठो है लिख लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 लिख लेंगे ऐसे। अब देखो 120। अब ये देखो 8 5 25 200 ये तो हम जोड़ देंगे, लेकिन यक्स कैसे जोड़ाएगा? अब हम कह दिए कि तुम यक्स में 5 जोड़ो, तो कहोगे 5 यक्स। यक्स में 5 का गुणा होगा तब 5 यक्स आएगा। यक्स में 5 जोड़ेंगे तो 5 यक्स नहीं होगा, तो कहोगे 6 यक्स। 6 यक्स भी नहीं होगा, यक्स में 5 जुड़बे नहीं करेगा। अगर कोई कहे कि यक्स में 5 जोड़ दो तो कहोगे यक्स + 5। यक्स में 3 जोड़ दो, यक्स + 3, वो नहीं जुड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो इसको हमें जब जोड़ना होगा तो पहले 200 में 25 जोड़ दो, 225। तो 225 और फिर 5 और मिला दो, 230, 30 8 38, 238 हो गया और प्लस यक्स 238 प्लस यक्स बटे 5 ऐसे होगा। ये जुड़ नहीं पाएगा, यक्स संख्या में नहीं जुड़ पाता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलो ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का 120 में करेंगे और 1 का इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का गुणा करके लिख लो। तो ये गुणा करके ऐसे लिख लो, ये गुणा करके ऐसे लिख लो। अच्छा, ये गुणा करके यहाँ लिख लो और ये गुणा करके यहाँ पर लिख लो, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। इक्वल है तो कोई भी किधरों लिख सकते हो। तो चलो ये लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है तो इधर यक्स रहेगा तो निकालने में आराम पड़ेगा। तो ऐसे हम गुणा करके यहीं पे लिख देते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का 20 में गुणा करते हैं तो 20 आता है, 1 का 25 में करते हैं तो 25 आता है, 1 का 60 में करते हैं तो 60 आता है। तो 1 का 238 प्लस यक्स में करेंगे गुणा तो 238 प्लस यक्स ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 238 प्लस यक्स। 1 का गुणा कर दिए, अब 5 का गुणा कर दो, तब 5 0 0, 5 दूना 10, 5 0 0, 5 दूना 10, अब 5 कम 5 1 6, ये हो गया। तो यक्स बराबर क्या होगा? इधर 238 क्या है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस बनाएगा, तो जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? याद है ना, माइनस हो जाएगा। तो इसको उस साइड में जाकर माइनस कर दो, 600, ये उधर जाएगा तो माइनस 238। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 238 घटा दो, 8 2 10, 36 9 और ये 5 2 3, 362। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है यक्स का मान बताओ, तो यक्स का मान हमने बता दिया। एक बार और देख लो, एक बार और समझा दे रहे हैं। इन संख्याओं का 8 5 यक्स 25 200 का औसत 120 है, तो यक्स का मान बताओ। तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता ही है, ठीक है। तो औसत कितना है? 120, तो औसत के जगह पर हम 120 लिख देंगे और योगफल है तो सबको हम जोड़ देंगे। तो 8 5 यक्स 25 और 200 को यहाँ पर जोड़ दो। संख्या कैठो संख्या है गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 तो है तो यहाँ पर 5 संख्या लिख लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा।
अब उसके बाद 120 यहाँ पे लिख लो, ये सबको जोड़ देना होगा। तो 225, 5 और 8 जोड़ दोगे तो 238 हो जाएगा। अब फिर ये प्लस यक्स हो जाएगा, यहाँ पे यक्स, ये जुड़ नहीं पाता है, संख्या और अक्षर नहीं जुड़ता है, संख्या और अक्षर नहीं जुड़ता है, याद कर लो, संख्या और अक्षर नहीं जुड़ता है। तो 238 में प्लस यक्स कर देंगे, बस ऐसे ही प्लस करके लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। अब बटे क्या रहेगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब 5 का 120 में गुना कर देंगे तो कितना, पहले इस वाले का गुणा कर दो, यक्स वाला इधर रहेगा, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही का इतना ही रख देंगे, और 120 का 5 में गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। 238 को इस साइड में करेंगे तो ये प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, तो 238 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 600 में से 238 घटा दो, 8 2 10, 36 9 1 10, 3 2 5 1 6, सही है, घटाओ सही है, 362। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इस तरह से पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया 10। ठीक, ऑल द बेस्ट।